हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे कि आखिर एनआईएस में पास करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, और टीएमए के जो मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल का जो मार्क्स होता है, और जो हमारा थ्योरी पेपर होता है, उन तीनों के कॉम्बिनेशन कैसे सेट करती है एनआईएस, जिससे कि आपको वो मार्क्स दिए जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना सारे स्टूडेंट हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा ये चैनल ग्रो करेगा। और आप जानते हैं कि हम हमेशा जो गलत होता है विद्यार्थियों के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और ये आवाज़ जब एक साथ होगा तो आने वाले भविष्य में मुझे लगता है बहुत सारे विद्यार्थी गुमराह होने से बच पाएंगे। तो आपका एक सब्सक्राइब करना बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और एक बात और, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे और हमारा आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। तो एनआईएस के एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं कि हमारे पास एक तो पब्लिक एग्ज़ाम होता है और दूसरा ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है। अब इन दोनों ही एग्ज़ाम को हम समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली, लेकिन एक जनरल टर्म्स में हम समझें कि हमारे पास जो पेपर आता है, यानी क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आता है। कभी आपने सोचा है कि मान के चलिए हम टीएमए ले लेते हैं, उनके जिनके टीएमए हैं, मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि किनका टीएमए सबमिट करना होता है और किन विद्यार्थियों को टीएमए सबमिट नहीं करना होता। सारी बातें इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो लेट बी सपोज मान लेते हैं कि किसी विद्यार्थी का थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, कितना हो गया 100, और 20 नंबर का टीएमए है, कितना हो गया 120। तो आपको क्या लगता है कि 120 में कैलकुलेशन जाएगा या 100 में जाएगा? और अगर 100 में जाएगा तो ये जो 120 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, उसका क्या होगा? तो आइए इसको समझते हैं यहाँ थोड़ा सा हम। देखिए बेसिकली क्या है कि अगर यहाँ तीन तरीके का मैं लेता हूँ। देखिए पहली बात तो टीएमए किनका होता है, तो टीएमए फ्रेशर्स का होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वो विद्यार्थी जो फ्रेशर्स हैं, केवल फ्रेशर वाले विद्यार्थी का ही टीएमए होगा जो 5 सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो ऑन डिमांड हो, चाहे वो 2 सब्जेक्ट वाले हों, 3 सब्जेक्ट वाले हों, 1 सब्जेक्ट वाले हों, 4 सब्जेक्ट वाले हों, उनका टीएमए नहीं होता है, या जो टीओसी करवाते हैं उनका भी टीएमए नहीं होता है। तो अगर मैं ये 3 मार्क्स लेके चलता हूँ फिलहाल, जैसे मान के चलिए कि थ्योरी पेपर हमारा कितना है 80 मार्क्स का है ना, और प्रैक्टिकल हमारा कितना है, प्रैक्टिकल हमारा मान लो 20 मार्क्स का है, और टीएमए के जो मार्क्स हैं हमारे वो कितने हैं, तो वो मान लो वो 20 हैं। टोटल हो गया 120 जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे है, कैसे यहाँ पर एनआईएस इस चीज को डील करती है। प्रैक्टिकल वाले 20 मार्क्स को बिल्कुल सेपरेट छोड़ देती है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। यानी ये जो प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है, इस 20 को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे वैसे ही रखेंगे, ठीक है ना। और एक कंडीशन डाल देते हैं कि यहाँ पर 33% आपको लाना होगा प्रैक्टिकल में। बोले तो अगर 20 को 33% निकाले, मतलब लेट बी सपोज हम 21 अगर मान के चले, तो 7 3 जा 21, यानी लगभग मिनिमम मार्क्स जो आपको यहाँ पर चाहिए, इसके हिसाब से 7 मार्क्स तो आपको चाहिए अगर प्रैक्टिकल में पास होना है। तो एक तो ये बात हो गई कि जिनका भी प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का है उनके लिए 7 मार्क्स, और जिनका प्रैक्टिकल 30 का है उनको 10 मार्क्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब 33%, प्रैक्टिकल बिल्कुल सेपरेट हो गया। अच्छा, अब यहां बचा थ्योरी और बचा टीएमए। अब देखिए अगर हम थ्योरी और टीएमए को ऐड करें यहां पर तो बनता है 100, लेकिन हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ही कुछ इस तरीके से सेट करेंगे जिससे कि ये 80 के इक्विवेलेंस में आ जाए। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं। देखिए 100 हमें कंप्लीट करना है, 20 हमने सेपरेट छोड़ दिया है, इसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बच गया 80 और 20। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक करेंगे चालाकी। क्या चालाकी करेंगे बेसिकली यहां पर, तो इस 80 को हम लोग बना देंगे 64, ठीक, और इस 20 को हम बना देंगे 16। अब जरा ऐड कीजिए, 64 और 16 कितना हो गया, 80 हो गया ना, 80 हो गया, राइट। अब देखिए कैसे नंबर आपको मिलता है। जैसे मान के चलिए आपने थ्योरी एग्जाम में, आपने घर पे आए, चेक किया कि ये सर 80 नंबर में 40 नंबर तो पक्का आएगा। लेट बी एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर सेट करके दिखाते हैं। लेट बी सपोज इस एग्जाम्पल में एक विद्यार्थी है जो कि एग्जाम दे के आता है और वो 40 मार्क्स का लाता है, 40 मार्क्स सही सही करके लाता है। तो क्या उसका जो मार्कशीट आएगा उसमें वो 40 नंबर शो करेगा या इससे कम शो करेगा? तो एनआईएस क्या करती है कि अब इस जो 40 है इसको देखा जाएगा कि ये 40 कितने में से आया है। ये जो 40 आया है आउट ऑफ 80 आया है, 80 में से आया है, यानी परसेंटेज निकालेंगे तो आपने 50% स्कोर किया है थ्योरी पेपर में, राइट। कितना स्कोर किया? 50%।
तो अब हमारे पास सिचुएशन ऐसा है कि हमें 80 को 64 के इक्विवेलेंस करना होगा। तो अभी हम 80 का 50% यानी आधा 40 ले रहे हैं, तो मार्कशीट में जो रिजल्ट आएगा वो 64 का आधा आएगा। तो 64 का आधा कितना आ जाएगा, इस 40 की जगह पे अब आपको कितना आ जाएगा, 32 मार्क्स आएगा। कितना आएगा, 32 मार्क्स। मतलब आप जो करके आए हैं कितना, 40 करके आए ना, लेकिन नंबर मिलेगा 32। ये बात आ रही है समझ में आपको? अच्छा, अब टीएमए को मैंने क्या बोला था कि 16 कंसीडर किया जाएगा। इसको हम थोड़ा समझाते हैं यहाँ पर कैसे इसको 16 में काम होता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। लेट बी सपोज मान लीजिए कि अब मान के चलिए टीएमए को किसी को ऐसे समझ लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से, किसी को 20 में 10 नंबर मिला, हालांकि ज़्यादा मिलता है लेकिन मैं मान लेता हूँ कि 20 में 10 नंबर मिला है, यानी कि आधा मिला, तो 16 का यहाँ पर 8 नंबर मिलेगा। यानी अब जो फाइनल इन दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनल हमें मिलेगा 40 मिलेगा। वैसे देखेंगे तो यहाँ के हिसाब से 40 और यहाँ 50 होना चाहिए ना, लेकिन ये 50 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। कारण आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से सबको कैलकुलेट करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये जो है पूरा सिस्टमेटिक तरीका होता है। अब आपको कितना परसेंट लाना है, इसे तो बहुत खिचड़ी हो गया है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ फिर से। आपको कितना लाना है इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा जी कि प्रैक्टिकल में तो है ना, मैंने आपको कहा कि देखिए जो प्रैक्टिकल है उसमें मिनिमम मार्क्स की अगर हम बात करें कि कम से कम कितना आना चाहिए, तो प्रैक्टिकल 7 नंबर से कम तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये आपको बात ध्यान रखनी है, 7 से नीचे जाना ही नहीं चाहिए, वरना प्रैक्टिकल में अगर फेल हो गए तो भले थ्योरी बहुत अच्छा किया हो तब भी आप फेल माने जाएंगे। इस बात का याद रखिएगा, इसलिए प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है। दूसरी बात करते हैं थ्योरी में, थ्योरी और टीएमए। देखिए टीएमए का कोई कंडीशन नहीं है, टीएमए का कोई कंडीशन नहीं है कि टीएमए में इतना मार्क्स आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इट्स ए टोटली योर डिफॉल्ट। ये जो होता है टोटली ये आपका डिफॉल्ट है। ये आप देंगे तो वेल एंड गुड, यहां मार्क्स मिलेगा, नहीं देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इस बात को समझिएगा। अब थ्योरी में जैसा कि मैंने कहा था कि 80 की बजाय 64 कंसिडर किया जाएगा, तो यहां भी 33% का हिसाब किताब चलेगा, यहां भी 33% का हिसाब किताब चलेगा। आम भाषा में नॉर्मल अगर मैं आपको समझाऊं तो टोटल पेपर अगर 100 मार्क्स का है, टोटल अगर 100 मार्क्स का है तो इसका लगभग 33 मार्क्स लाना जरूरी है। इस 33 में आपका थ्योरी भी आ गया, टीएमए भी आ गया और प्रैक्टिकल भी आ गया। अगर नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊं तो देखिए ध्यान से, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जी प्रैक्टिकल, तो यहां पर मान लो हम 7 मार्क्स लिख देते हैं, तो अब 33 में 7 हटा देंगे तो कितना बच गया आपका, 33 में 7 हटा देंगे तो कितना बचा बताओ, 26। हाँ, यानी कि इन दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। अच्छा, अभी ऐसा है कि एक बहुत सारे बच्चों का, एक क्या बहुत सारे बच्चों का मार्कशीट आया जिसमें ऐसा देखा गया कि थ्योरी और टीएमए ऐड करने पर इनका 26 से ज़्यादा हो रहा था। मतलब प्रैक्टिकल में तो पास थे, फिर भी उनका जो है फेल दिया गया, कंपार्टमेंट दिया गया। तो इसके पीछे हमें ये समझना पड़ेगा, बेसिकली जो नया अपडेट आया एनआईएस का उसको समझना पड़ेगा कि जैसे अगर थ्योरी हमारा है तो थ्योरी 80 का ना लेकर हम ले रहे हैं कितना, 64। तो हमें 64 का 30% निकालेंगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, अब जो मतलब लगभग लगभग 21 है, लेकिन 22 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 22 मान लेते हैं। यानी ये 22 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। हिंदी में लिखता हूं, थ्योरी में इतना लाना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। ये मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, ये समझिए। अगर टीएमए देखिए कितना हो गया, 20 बचा 4 नंबर ना 26 में, तो बाकी टीएमए में से मेकअप हो जाएगा। अब टीएमए में आपका प्लस पॉइंट है, टीएमए में 10 नंबर मिल जाए, टीएमए में 15 नंबर मिल जाए, जितना नंबर मिल जाए इट्स योर चॉइस। उसका हम 15 नंबर तो खैर मुश्किल है मिलना, उतना तो खैर जाता नहीं है 20 में 90, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि टीएमए में 10 आता है, 12 आता है, जो भी आता है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो मिनिमम अगर टीएमए में 4 मार्क्स भी अगर आता है
4 नंबर भी आता है टीएमए में, तो आपका ये 26 कंप्लीट हो जाएगा, ये 26 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा माइंडसेट है कि सर लेट बी सपोज, मान लीजिए कि हमारा टीएमए में, मान लीजिए टीएमए में हमारा 10 नंबर है, 10 मार्क्स है, लेट बी सपोज मान लेते हैं, ठीक है ना। तो सर आपने कहा प्रैक्टिकल, और मान के चलिए प्रैक्टिकल में मेरा 15 है, ठीक है, और बचा थ्योरी, और सर थ्योरी में जो है मेरा मान के चलिए 20 मार्क्स है, तो क्या मैं पास माना जाऊंगा? एक सवाल आता है जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैं इस कंडीशन में पास माना जाऊंगा, क्योंकि अगर टोटल ऐड करेंगे यहाँ पे तो टोटल जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ये 30 और ये 45 आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से 45 मार्क्स आ गया, तो सर इस हिसाब से तो हमें पास हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एस बाई सी टी दे देता है, थ्योरी में जो है फेल कर देता है। क्या कारण है ऐसा करने का? तो मैंने आपको बताया था कि टीएमए में भले ही जितना मार्क्स हो, देखिए अगर किसी ने टीएमए सबमिट नहीं किया है, ईमानदारी से बता रहा हूं, तो उसको फिर थ्योरी में जो है कितना लाना पड़ जाएगा, थ्योरी में फिर उसको 26 एनी हाउ लाना पड़ जाएगा। टीएमए एक सपोर्टर है आपका, बात को समझिए। टीएमए का नंबर आप जैसे 26 में से ऐसा नहीं है कि टीएमए के 12 नंबर माइनस कर देंगे और बाकी जो बच गया उतना थ्योरी में ले आएंगे तो पास माने जाएंगे, कहेंगे सर प्रैक्टिकल में तो 15 नंबर, ऐसा नहीं होगा। आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो हमने बताया, ये जो 20 मार्क्स आया यही मेन रीजन है, ये नहीं आना चाहिए था, इससे ज्यादा आना चाहिए था, कम से कम यहां पर 22 यानी कि 2 मार्क्स और आ जाता, यानी 22 आ जाता तो ये पास हो जाता। तो ये चीजें कंफ्यूज करती है हमें। आप देखिए अगर जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, चलिए उसको हटा देते हैं, मान लेते हैं कि हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हमारे पास प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल जिसमें नहीं है तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्या हिसाब किताब होगा? तो प्रैक्टिकल नहीं है तो एक काम करते हैं, नया सिस्टम लेते हैं। लेट मी सपोज कि हमारा थ्योरी है 80 का और टीएमए है 20 का, और इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल ही नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहां प्रैक्टिकल ही नहीं होता, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ प्रैक्टिकल थोड़ी ना होता है ना। तो अब अगर यहाँ हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं है तो ऐसे कंडीशन में सर क्या हिसाब किताब होगा? तो यहां पर कोई भी आपको कार्ड छाट या जुगाड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां एज इट इज सेट होगा, यहां पर एज इट इज सेट होगा, यानी कि इसका 33% निकाल लीजिए और ये जितना आ जाए प्लस पॉइंट, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये ना आए आ जाए हो जाए चलेगा, प्लस है, बट टीएमए का कोई कंडीशन नहीं कितना आना चाहिए, टीएमए असाइनमेंट है वो, ठीक है, लेकिन इसका कम से कम 33% फिर चाहिए आपको। अब निकाल लीजिए 33%, वैसे भी आपका कितना जा रहा है, 26 ही जाएगा, 81 जाएगा, मतलब 26 ही मान लो, 25 पॉइंट समथिंग जाएगा, 26 मान लो, मतलब 26 थ्योरी में नहीं हाउ लाना है आपको। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमें जो अपना क्राइटेरिया सेट करना है, हमारी पहली जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए जी कि हम ऐसा कुछ सिस्टम, देखिए ऑन डिमांड में जनरली ऐसे ही कुछ सीन होते हैं, ऑन डिमांड में भी, क्योंकि वहाँ अच्छा हाँ ऑन डिमांड का बता रहा हूँ, सुनो पहले फिर बताता हूँ मैं वो टिप्स जो मैं बताने वाला हूँ। अगर मान के चलिए ऑन डिमांड का है तो ऑन डिमांड टीएमए होता ही नहीं है, ऑन डिमांड है और यहाँ टीएमए है ही नहीं, यहाँ केवल थ्योरी है, लेट बी सपोज थ्योरी 80 है और मान लो प्रैक्टिकल कितना है, प्रैक्टिकल 20 है, ठीक है, तो इसका 33% निकाल लो, बहुत इजी है, 26 थ्योरी में लाना है, इसका 33% निकाल लो, 7 मार्क्स यहाँ लाना है, इतना कंपलसरी है लाना, तब जाकर आप पास करेंगे। और अगर मान के चलो ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसका थ्योरी 100 मार्क्स का है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो भैया सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि 33 नंबर तो आपको ये नहीं हाउ लिख के आना पड़ेगा, मतलब इतना आपका सही सही आना चाहिए, तभी आप पास करेंगे। अब देखिए टिप्स में बता रहा हूं कि कैसे आप यहां पर कवर करेंगे। टिप्स यहां पर ये है कि जितना भी एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, समझिएगा, जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं जो भी सेट करता है उसमें ना कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि लगभग 33% से लेकर 40% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जानबूझ के ऐसे दिए जाते हैं जिससे कि बच्चे पास कर जाएं, जानबूझ के दिए जाते हैं। कितना परसेंट? 33% में मान के चलता हूं, 33% से
40% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इजी होते हैं, और बहुत अगर किस्मत खराब रहा आपका, बहुत हार्ड रहा, तो एवरेज कह सकते हैं। ये जानबूझ के इतना दिया जाता है, समझ रहे हो, जानबूझ के दिया जाता है, मतलब जो पढ़ के जाएगा ना वो फेल तो हो ही नहीं सकता है। अब हमारा कोर्स बना हुआ है, जैसे आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, तो हमने इन सब का कोर्स बना रखा है। तो हम इतना पढ़ा देते हैं, इतना पढ़ा देते हैं कि उसके बाद बच्चा जाता है तो ये वाला इजी पार्ट तो वो 1 घंटा में ऐसे ही क्लियर कर देता है। बाकी जो 2 घंटा बचता है उस तो बाकी के जो क्वेश्चंस बचे उस पर डील करता है। तो आखिर मेरे बैचेज में इतना 90 एवं मार्क्स आने का क्या फंडा है? तो यही फंडा है। हम अपने बैच में यही समझाते हैं सबको कि देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर में 33 से 40% होंगे, सबसे पहले अटेम्प्ट आपको करना है, क्योंकि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमें इस मिनिमम मार्क्स को क्रॉस कर जाना है अगले 1 घंटे में। ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरे घंटे में क्या करना है कि फिर हम उन क्वेश्चंस को बनाएंगे जिससे कि हम 60% क्रॉस कर जाएं, और आखिरी के 1 घंटे में हमारी जो प्रायोरिटी होगी उन क्वेश्चंस पे होगी जो हमें 80 और 90 के एबव लेके जाएगी। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, या घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हमने अपने ऐप में भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दे रखा है, तो आप इसी फंडे पे सॉल्व करेंगे। वीडियो मेरा लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन जानकारी ही ऐसी है कि हम कोई बकवास थोड़ी ना कर रहे हैं आपके सामने, हम तो आपको वही जानकारी दे रहे हैं जो है। अब लंबा हो रहा है तो हो रहा है, कोऑपरेट कीजिए, देखिए। खैर एनीवे, तो इस तरीके से ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये, जो अगर 33 से 40% आपको मतलब सोल्व करना है, तो इसका जो कुछ टिप्स मैं ये बताता हूं कि अगर ये फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूला आपके एकदम रट जाना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड होंगे। कई सारे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो इस बेस पे होंगे, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें आसानी से जवाब दे देंगे। तो मतलब जानबूझ के वहां वहां टच किया जाएगा, कोई भी घुमावदार नहीं होगा इसमें। किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देख लीजिए, दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, और कोई एग्जाम की नहीं, दुनिया में बहुत एग्जाम है जिसका लेवल हाई है, लेकिन बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो उन सब में पहला इंस्ट्रक्शन होता है कि पेपर कभी भी ऐसा नहीं बनाना है जिसे बच्चे देखे तो एकदम करे अरे ये कहां से आ गया, ये तो ये भी नहीं जानते, जीरो। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए फॉर्मूला याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना, जो आपको करना है वो कीजिए, लेकिन इस वाले को ब्रेक करना पड़ेगा और आपका हाथ भी चलना चाहिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे एग्जाम में हमें मिनिमम कितना लाना है और कैसे हम अपने आप को पहले 1 घंटे में ये इंप्रूव कर पाएंगे। इसी के साथ आज इस टॉपिक को यहीं पर हम बाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे इसका लाभ आप ले पाए होंगे, और हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट करके हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपको अपडेट करते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं। फिर भी कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, हमने सबसे कहा है कि हमने फ्री काउंसलिंग दे रखा है, कॉल करने को मना करता हूं, लेकिन ये है कि मैं जरूर बोलता हूं व्हाट्सअप करो मुझे, मैं रिप्लाई दूंगा। फिर भी व्हाट्सएप पे चीजें क्लियर ना हो तो आप मुझसे परमिशन लेके मुझे कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे। मना केवल इसलिए है कि इतने सारे विद्यार्थियों से अगर मैं रोज बात करूंगा तो मैं अपना काम, यानी जो आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करता हूं, उसमें मुझे बाधा आएगी, दिक्कत आएगी। बाकी आप सबों का इतना सपोर्ट और प्यार मिल रहा है कि अभी फरवरी में स्टार्टिंग में ही हमारा 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, और अगला टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर का है, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर चैनल पे आएगा उतना ज़्यादा ये यूट्यूब के एल्गोरिथम में आएगा, और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो विद्यार्थी अभी मिसगाइड हो रहे हैं या जिन तक ये कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा, जब उन तक पहुंचेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक विद्यार्थी केवल एक विद्यार्थी नहीं होता है, एक पौधा होता है वो, और उसके साथ केवल उसकी ज़िंदगी नहीं होती, उसके माँ बाप, परिवार, आने वाले पीढ़ी, सबका जनरेशन का कनेक्शन होता है। तो अगर एक विद्यार्थी सफलता की राह पे आगे बढ़ता है, सक्सेस होता है, तो पूरा परिवार संभल जाता है। और एक विद्यार्थी अगर डिप्रेशन में चला जाता है, रिजल्ट खराब होता है, या किसी वजह से कोई फ्रॉड उसके साथ हो जाता है, हिम्मत हार जाता है, तो वो अकेला नहीं गिरता है, उसका पूरा परिवार साथ में गिरता है। तो इसीलिए हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम भारत के हर उस विद्यार्थी तक पहुंचे जो लगता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमारे काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमारे कंटेंट की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगले कंटेंट, अगले पार्ट में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें।